हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अमोनिया बनाने की हैबर विधि पढ़ ली थी, कंप्लीट कर लिया था। अमोनिया NH3 बनाने की हैबर विधि को फुली सिद्धांत, कार्य विधि, चित्र सब कुछ के साथ हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो मेरे भाई, जो अमोनिया है, आज हम इस अमोनिया के भौतिक गुण, अमोनिया के रासायनिक गुण, अमोनिया के उपयोग, है ना, क्यों हमें अमोनिया बनाने की जरूरत होती है, अमोनिया की क्या आवश्यकता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया के। दोस्तों, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब जो अमोनिया है, इस अमोनिया के ये भौतिक गुण है। किसके? अमोनिया के भौतिक गुण। तो मेरे भाई, जो अमोनिया का पहला भौतिक गुण है वो ये है कि जो अमोनिया है रंगहीन है। मतलब जो अमोनिया है इसका कोई रंग नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, मतलब ये अमोनिया जो है वो रंगहीन है। ठीक है, नेक्स्ट है तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। मतलब जो अमोनिया है इसकी तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब, जैसे दोस्तों, अगर हम किसी पदार्थ की गंध ले लें और हमें तुरंत एक छींक आ जाए, हमें खांसी आ जाए, हमें कफ आ जाए, तो मान लेना कि उसकी गंध क्या है? तीक्ष्ण है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मेरे भाई, अगर हमारी माँ सब्जी बना रही होती है और अगर हम उस किचन में उपस्थित होते हैं तो हमें लग जाता है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारी माँ सब्जी बना रही हैं और लगभग हमें खांसी आ जाती है, छींक सी आ जाती है, समझ रहे हो ना? तो इस टाइप की तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, तो अमोनिया रंगहीन तो है लेकिन गंध इसकी कैसी होती है? तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अमोनिया। मेरे भाई, ये जो आपका अमोनिया है वायु से हल्की होती है। बिल्कुल मेरे भाई, आपको समझाता हूं। देखो, अमोनिया क्या होता है मेरे भाई? NH3, और वायु क्या होता है? O2। एक N का परमाणु क्रमांक 7 होता है और N का भार कितना होता है? 14। कितना होता है भार? 14। H का भार कितना होता है? 3। सॉरी, H का भार होता है 1, लेकिन कितने H है? 3 है, तो इसका भार हो गया 3। तो 14 और 3 कितना आ गया? 17। यहां पर NH3 का भार कितना आया है? 17 आया है। लेकिन O2, अब एक O का भार मेरे भाई होता है 16, तो 2 O का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब 32 और 17 में कौन है कम? 17 कम है, अमोनिया का कम है। मतलब अमोनिया जो है, ये जो है वो वायु से हल्की होती है। वायु आपकी O2 होती है, उससे हल्की होती है। समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट। यह जल में अत्यधिक विलीय है। मतलब यदि आप यदि जो आपकी अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है, अमोनिया को जल में मिलाओगे तो जल में घुल जाएगी मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जल में दूध घुल जाता है, उसी प्रकार जो अमोनिया है जल के साथ घुल जाती है मेरे भाई, अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यह जल के साथ मिलकर क्षारीय विलयन बनाती है। कैसे बनाती है उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो अमोनिया क्या होती है? अमोनिया होती है मेरे भाई NH3, ये अमोनिया है। और जल क्या होता है? H2O। जैसे ही अमोनिया और जल को मिलाएंगे तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाती है अमोनिया। ठीक है, लेकिन इस जल के साथ मिलकर बनाएगी क्या? तो देखो इधर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो H2O, अब आज के बाद आप ध्यान रखना H2O का विखंडन कैसे होता है? H+ में और OH- में। आपको पता है ऐसे ही होता है ना? जो जल होता है वो उभयधर्मी होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, उभयधर्मी होता है। ठीक है, तो इसका विखंडन ऐसे होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से विखंडन में मेरे भाई जो आपका H है वो किससे जुड़ जाएगा? NH3 से। जब H NH3 से जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? NH4। क्या बन जाएगा? NH4, और ये आपका OH। तो NH4 और ये आपका OH, तो देखो आपका ये क्या बन गया? क्षार बन गया। क्या बन गया? क्षार। क्षार क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसमें OH है। क्या है? OH है। आपको पता ही है मेरे भाई, जो OH- देता है उसे हम क्षार बोलते हैं, और जो H+ देता है उसे अम्ल बोलते हैं। तो OH होने के कारण ये क्षार है, और क्षार का विलयन बना हुआ है, इसलिए आपका ये क्षारीय विलयन है। क्या है? ये क्षारीय विलयन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? क्षारीय विलयन। और क्षारीय विलयन ये है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है मेरे भाई, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं अमोनिकल जल। मतलब जो NH4OH है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो इसका रासायनिक नाम है, लेकिन साधारणतः इसे क्या बोलते हैं? अमोनिकल जल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरे भाई भौतिक गुण हो चुके हैं। अब हम पहुंचते हैं मेरे भाई इसके रासायनिक गुणों पर। अमोनिया के रासायनिक गुण है, उसमें हमारा जो पहला गुण है विद्युत का प्रभाव। किसका प्रभाव? विद्युत का प्रभाव। मतलब जो अमोनिया है, यदि उस अमोनिया में हम धारा प्रवाहित कर दें तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको मेरे भाई स्पष्टली बता दे रहा हूं। जैसे मेरे भाई एक ये हमारा पात्र है और इस पात्र में हमने क्या भर दी? अमोनिया भर दी। क्या भर दी? अमोनिया। और यदि मैं इस पात्र में धारा प्रवाहित करूं, अमोनिया, देखो इस पात्र लिया मैंने, पात्र में क्या भर दी? अमोनिया भर दी। और यदि अब इस पात्र में मैं धारा प्रवाहित करूं, क्या प्रवाहित करूं? धारा। तो जैसी धारा प्रवाहित करूंगा मेरे भाई, तो जो अमोनिया है, आपको पता है अमोनिया किससे बनता है? N2 और H2 आपस में सहयोग करते हैं तो अमोनिया बनता है, आपको पता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो अमोनिया किनसे बना? N2 से और H2 से बना, आपको पता है N2 और H2 से बना। मतलब अब जो अमोनिया है इसके अवयवी घटक क्या है? N2 और H2। तो मेरे भाई आप जैसे ही अमोनिया में धारा प्रवाहित करोगे, अमोनिया में जैसे ही धारा प्रवाहित करोगे तो अमोनिया जिससे मिलकर बना उसमें टूट जाएगा। किससे मिलकर बना? N2 से और H2 से। तो ये अमोनिया है, N2 और H2 में टूट जाएगा। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम इसकी रिएक्शन लिख देंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में तो वो बताना पड़ता है कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो ये मेरे भाई हमारा रहा अमोनिया NH3। ठीक है, तो इस NH3 में मैं क्या करूं? विद्युत का प्रभाव करूं। ठीक है, तो विद्युत प्रभाव जैसे ही इसमें विद्युत का प्रभाव करेंगे तो N जो NH3 है जिससे मिलकर बना उसमें टूट जाएगा, तो N2 और H2 में टूट जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई? बैलेंस हम कर देंगे। N हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है? 1, तो 2N। H कितने होगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अब इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कैसे लिखोगे? तो आप देख लेना इसकी थ्योरी कैसे लिखना है। अमोनिया विद्युत के प्रभाव द्वारा, अमोनिया किसके प्रभाव द्वारा? विद्युत के प्रभाव द्वारा अपने अवयवों में अपघटित हो जाती है। अमोनिया के अवयव है N2 और H2, तो उसमें ये टूट जाती है। ठीक है, सिंपल है। तो अमोनिया विद्युत के प्रभाव द्वारा N2 और H2 मतलब अपने अवयवों में अपघटित हो जाती है। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है हमारा CO2 से क्रिया। किससे क्रिया मेरे भाई? CO2 से क्रिया। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट आप हेडिंग डालो, CO2 से क्रिया। CO2 से क्रिया। अमोनिया की हमें किससे क्रिया कराना है मेरे भाई? CO2 से क्रिया कराना है। किससे? CO2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करा सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई ये आपका है अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है ना NH3। ठीक है, इसकी यदि हम CO2 से क्रिया कराएं, किससे क्रिया कराएं? CO2 से क्रिया कराएं, तो ये जो अमोनिया है वो CO2 से क्रिया करके यूरिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया। मतलब यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, ये आपका यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। समझ गए ना? अब देखो इधर NH2 कितने हैं? 2 बार, तो यहाँ पर इसके आपको 2 अणु लेने होते हैं। कितने अणु लेने होते हैं? 2 अणु। तो 2 अणु लेंगे तो आपके इधर देखो N2 है, तो 1N 2 N हो चुके। H कितने हमारे पास? 6। H कितने हमारे पास? 6। तो यहाँ पर हमारे H कितने हुए? 2 और 2 4, 2 H बच गए। ठीक है, 2 H बच गए। अब यहाँ से CO2 है और इधर कितना गया? CO, तो यहाँ से 1 O बचा, इधर से H 2 बचे, तो 2 H और 1 O क्या बनाएंगे? H2O का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जो CO2 है, क्या है? CO2 जब अमोनिया से करती है क्रिया तो यूरिया का निर्माण होता है। मेरे भाई आपको पता है, आपके घर में अगर किसान से रिलेटेड हो तो आपके घर में यूरिया आता होगा, जो व्हाइट वाला यूरिया होता है वो यूरिया, ये वही यूरिया है और उसी यूरिया का ये सूत्र है। आप खुद देख लेना, आपके पास यदि इस यूरिया की बोरी रखी होगी तो उस पर लिखा होगा अमोनियम युक्त ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये वही अमोनिया है। आप समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ अगर पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा के मेरे भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो में अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करो दिल से, है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे भाई वो प्रॉब्लम हमें बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा मेरे भाई जल से क्रिया। किससे? जल से क्रिया। ठीक है,
तो ये आपका क्या है NH3 और जल से क्रिया मतलब H2O, जल से क्रिया मतलब H2O। तो मैंने मेरे भाई अभी जल से क्रिया आपको बताई थी, जो H2 है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, तो ये H है, NH3 के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका NH4 और ये आपका OH, तो ये आपका बन गया है NH4OH, जिसको हम क्या बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया ना मेरे भाई, जिसको हम अमोनिकल जल बोलते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये आपकी रासायनिक क्रिया हो चुकी जल से क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग मेरे भाई हम डालेंगे दहन। नेक्स्ट जो हेडिंग है आप डाल लो दहन। मेरे भाई जो दहन है, इस दहन का मतलब ये है इसको जलाना। दहन का मतलब क्या है, जो अमोनिया है उसको जलाना। ठीक है मेरे भाई, आप ये बता दो, किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं, किसी भी वस्तु को हमें जलाना है तो माचिस की जरूरत पड़ेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल सर माचिस की जरूरत तो पड़ेगी, जब तक उसमें आग ही नहीं लगाएंगे तो वो जलेगी कैसी। नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है। आपको ऑक्सीजन सॉरी माचिस की जरूरत तो पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ेगी। लेकिन अगर गीली लकड़ी है, यदि कोई गीला पदार्थ है, क्या माचिस से उसको आप जला दोगे? तो बिल्कुल नहीं जला सकते, क्योंकि मेरे भाई जो गीली वस्तुएं होती हैं उन गीली वस्तुओं में होता है जल। क्या होता है गीली वस्तुओं में? जल। जैसे गीली लकड़ी है या फिर हमारा जो जल है, कुछ भी गीली वस्तु है तो उनमें होता है जल। अब मेरे भाई जो जल होता है वो ऑक्सीजन से दुश्मनी होती है, उस जल की ऑक्सीजन से दुश्मनी होती है। ये जो गीला पदार्थ होता है या जो जल होता है वो ऑक्सीजन को नहीं पकड़ता, ऑक्सीजन को नहीं पकड़ता, फलस्वरूप वो गीली वस्तुएं नहीं जलती। कहने का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना है, कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु अगर जलती है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं पकड़ रहा है, तो वो पदार्थ वो वस्तु नहीं जलेगी। यही कारण है मेरे भाई जो गीली वस्तुएं हैं वो नहीं जलती, क्योंकि गीली वस्तुओं में होता है जल, और जल और ऑक्सीजन के मध्य होता है 36 का आंकड़ा। किसका आंकड़ा? 36 का आंकड़ा, जिसके कारण ये नहीं जलती। अब एक डाउट आपको आ रहा होगा, सर जो जल होता है वो ऑक्सीजन तो उसमें खुद होता है, फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? मेरे भाई H2 और जो O2 हैं वो आपस में मिलते हैं और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। अब जैसे ही मेरे भाई जो जल बन गया, अब इस जल की जो ऑक्सीजन है उससे दुश्मनी हो जाएगी। अब जल और ऑक्सीजन आपस में नहीं मिल सकते। समझ गए ना? तो ध्यान रखना मेरे भाई, कोई भी पदार्थ अगर कोई भी वस्तु जलती है तो वो किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आज के बाद याद रखना आप लोग, ठीक है? तो मेरे भाई अमोनिया का दहन कराना है। किसका? अमोनिया का, NH3 का दहन कराना है, मतलब O2 से क्रिया कराना। दहन कराने का सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरे भाई इतना होता है, O2 से क्रिया। ठीक है, तो मेरे भाई इसका हम दहन कराएंगे तो क्या होगा? जो आपका O2 होगा, क्या होगा? O2। ये O2 आपका जो है वो H से क्रिया करके बना लेगा H2O। O2 आपका जो है H से क्रिया करके बना लेगा H2O। अब हमारा जो N बचा, अब हमारे पास क्या बचा? केवल N। तो N अकेला क्या करेगा? N अकेला कभी रहता नहीं है, तो N अकेला बना लेगा N2। क्या बना लेगा? N2। तो ध्यान रखना, जब अमोनिया का दहन कराया जाता है या अमोनिया की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो आपका बनता है नाइट्रोजन। क्या बनता है? नाइट्रोजन, और जल हो जाता है इसमें वाहक। अब बची बात रिएक्शन संतुलित करने की, तो संतुलित हम कर देंगे मेरे भाई, ठीक है? तो इसमें मेरे भाई N आपके कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? N 2। तो मेरे भाई अगर टोटली इसको संतुलित करें तो इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 6 और इसमें आ जाएगा 4। ठीक है, आप देख लो, यहां पर समझ लो मिस्टेक हो गया क्या? अगर मिस्टेक है तो बता दो मुझे, ठीक है? ओके मेरे भाई 3 आएगा इधर। कितना आएगा? 3, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 6 है, तो 3 दूनी 6। नाइट्रोजन हमारे पास 4 है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 दूनी 4 है, हाइड्रोजन 3 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ये बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है? चलो अब मेरे भाई हम आगे पहुंचते हैं, और ये हमारा अगला पॉइंट है और ये हमारा लास्ट पॉइंट है रासायनिक गुणों में। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई, ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। मेरे भाई अक्सर आपने सुना होगा अभी तक, जो ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचय। लेकिन मेरे भाई जो ऑक्सीकरण है इसकी एक और परिभाषा है, इसकी एक और परिभाषा है। इसकी एक और परिभाषा ये है मेरे भाई,
जो नवजात ऑक्सीजन है, देखो नवजात ऑक्सीजन क्या होता है मेरे भाई, जो ऑक्सीजन है उसके एक परमाणु को यदि इस वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं तो नवजात ऑक्सीजन होता है। मतलब ये तुरंत का बनाया हुआ ऑक्सीजन है, तुरंत का जो बनाया हुआ ऑक्सीजन है वो क्या है, नवजात ऑक्सीजन। इसी प्रकार मेरे भाई एक हाइड्रोजन भी होता है, इस हाइड्रोजन को यदि इस वर्गाकार ब्रैकेट में रख देते हैं तो ये आपका तुरंत का बना हुआ हाइड्रोजन होता है, जिसे हम बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन, और ये हमारा नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो क्लियर हुआ। तो मेरे भाई जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीकरण में हम क्या कराते हैं मेरे भाई, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। या फिर ऑक्सीकरण का मतलब मेरे भाई ऑक्सीजन से क्रिया होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई इतना याद रखना है, जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हम कम देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा हम कम देते हैं। ध्यान रखना, जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीजन से तो क्रिया कराएंगे लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हम देंगे कम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब दहन कराएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हम भरपूर देंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अमोनिया का ऑक्सीकरण कराना है तो ये अमोनिया ऑक्सीकरण कराना है, मतलब ऑक्सीजन से आप क्रिया कराना। और ये मेरे भाई जो ऑक्सीकरण है वो हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक। एक जो प्लेटिनम है ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, किसका, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब हम इस अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा मिलेगी। तो कम मात्रा होने के कारण जो आपका O2 है, O2 में से एक O N के साथ बना लेगा NO, जो एक O है वो N के साथ क्या बना लेगा, NO, जिसे हम बोल देंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोल देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, H और यहाँ से कुछ O बचा, तो H और O मिलेंगे तो सिंपल सी बात है क्या बनने वाला है, H2O। क्या बनने वाला मेरे भाई, H2O, सिंपल सी बात है बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान रखना मेरे भाई, जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा दें तो आपका N2 और H2O बनेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की कम मात्रा मिले तो आपका बन जाएगा NO और H2O। इतनी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बैलेंस करने की बात आए तो बैलेंस कर दो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 5 और ये यहाँ पर 6। तो आप लोग बैलेंस कर लेना, आपको बैलेंस करना आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो गणेशाय वर्ल्ड के जो YouTube चैनल है इसमें मैंने बैलेंस करना रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आप सर्च करो गणेशाय वर्ल्ड पे ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी रासायनिक समीकरण संतुलित करना, तो आपको मिल जाएगी, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो इस टाइप से NO और H2O बनेगा। तो ये इसके रासायनिक गुण हुए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई आगे, जो अमोनिया है इस अमोनिया के उपयोगों पे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम अमोनिया के उपयोग पे बात बस कर लेते हैं, हमारा लास्ट है टॉपिक है। ठीक है, तो देखो अमोनिया का उपयोग मेरे भाई रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब हमारा घर में रखा हुआ जो फ्रिज होता है, ये फ्रिज आपका रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में हमें, आपको पता है कि अगर कोई पदार्थ रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, दुनिया का कोई भी पदार्थ रख दें फ्रिज में तो वो पदार्थ ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों हो जाता है, इसका मेरे भाई सिर्फ एक ही कारण है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें अमोनिया भरी होती है। क्या होती है, अमोनिया। और अमोनिया में उपस्थित जो मेरे भाई नाइट्रोजन है बहुत 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 ज्यादा ठंडी गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर और आपके जो बर्फ कारखाने होते हैं बर्फ बनाने के लिए, बर्फ कारखानों में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का मतलब दोस्तों होता है ठंडक। क्या होता है, प्रशीतक का मतलब क्या होता है, ठंडक। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर बर्फ कारखानों में प्रशीतक के रूप में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद दाग धब्बे बाद चिकनाई हटाने में मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो रेशम उद्योग होता है, रेशम जो कृत्रिम रेशम बनाया जाता है, वो कृत्रिम रेशम जो होता है बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। तो उस गंदे रेशम पर क्या डाल दी जाती है, अमोनिया। जैसे ही उस पर अमोनिया डाल दी जाती है तो दाग धब्बे, उस रेशम पे जितना भी जो कुछ होता है वो सब दूर हो जाता है। अगर मेरे भाई हमारे कपड़ों में दाग धब्बा ऐसा लग गया है कि वो निरमा साबुन से नहीं दूर हो रहा है, डिटर्जेंट से नहीं दूर हो रहा है, तो उसमें आप अमोनिया डाल दो, तो अमोनिया के कारण वो तुरंत ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दाग धब्बे और चिकनाई हटाने में। ठीक है, जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं हम HNO3, आपका ये नाइट्रिक अम्ल है।
ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। आगे मेरे भाई जो आपकी कल की वीडियो होगी वो नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि होगी, वही एक इंपॉर्टेंट विधि है, तो हम उसमें बनाएंगे जिसको अमोनिया की हेल्प से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम रेशम बनाएंगे मेरे भाई। जो कृत्रिम रेशम मैंने अभी बताया था, जो कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है वो अमोनिया की हेल्प से ही तैयार किया जाता है, क्योंकि कृत्रिम रेशम में जितनी भी दाग धब्बे धूल चिकनाई होती है वो सब दूर कर दी जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई इसलिए जो अमोनिया है, इस अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हो रहा है, इसलिए हमें अमोनिया की आवश्यकता है और दुनिया भर के इसके उपयोग हैं। ठीक है, तो आई होप की वीडियो में मजा आया होगा, ठीक लगा होगा, आपके काम की ये वीडियो होगी। ठीक है, तो आई होप, ठीक है, तो दिल से लाइक करो आप मेरे भाई, अपने दोस्तों में और शेयर कर दो ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगली वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि पढ़ने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।